जितने आदमी थे मुझे पकड़ के साइड में घसीट लिए और रईस शेख साहब जो है वो भी बोले कि ऑफिस में आओ तो बात करेंगे। अरे ऑफिस में कैसे हम जाके बात करेंगे, पहले आप ये बताओ। हम वो जो चुन के आए हैं, जो इलेक्शन वो लड़े थे, ये मुद्दे पे लड़े थे, टोरेंट के मुद्दे पे लड़े, तो उस मुद्दे पे वो जीत के भी आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब वही सवाल हम पब्लिक के बीच में पूछेंगे कि ऑफिस में जाके पूछेंगे उनसे। भाई जब उन्होंने परी महफिल में मोहल्ला मोहल्ला घूम के अगर बोलते हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं टोरेंट को भगाऊंगा, मैं टाटा लाऊंगा, मैं रिलायंस लाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, ये लोग को भगा दूंगा, तो वही सवाल अगर मैं पब्लिक के बीच में पूछना चाहता हूं तो उसमें हर्ज क्या है? अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। रिफॉर्म्स स्किन, हेयर एंड बॉडी क्लिनिक, जहां आपको मिलेगा हर तरह का स्किन ट्रीटमेंट जैसे स्कार, एक्ने, पिगमेंटेशन, इफेक्टिव हेयर ट्रीटमेंट, लेजर थेरेपी और कंप्लीट वेट मैनेजमेंट विद लिपोलिसिस, टमी टक, फैट रिडक्शन एंड डाइट मैनेजमेंट। ओनली एट रिफॉर्म्स एट डॉक्टर अबूजर दखनीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फर्स्ट फ्लोर, अबव पीटर इंग्लैंड शोरूम, अपोजिट BSNL टेलीफोन एक्सचेंज, थाना रोड, भिवंडी। दोस्तों, आने वाले महापालिका चुनाव में हर पार्टी अपना दमखम जनता के सामने दिखा रही है। हर पार्टी जनता के बीच अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहती है और इसीलिए जो नज़ारा 5 सालों में देखने को नहीं मिलता वो अब आए दिन सड़कों पर, गलियों में, मोहल्ले में देखने को मिलता है, जहां नेता हाथ जोड़े जनता के बीच नजर आ रहे हैं। वहीं हाल ही में समाजवादी पार्टी के आमदार रईस शेख अपनी पार्टी के प्रचार करते हुए भिवंडी के औचित्यपाड़ा की गलियों में नजर आए और तभी लोगों ने उनसे टोरेंट के बारे में सवाल पूछा, जो कि रईस शेख के असेंबली इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा था। इस बार रईस शेख ने सवाल पूछने वालों से कहा कि आप ऑफिस में आकर बात करो और तभी आमदार साहब के समर्थकों ने उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसका वीडियो शहर भर में वायरल हुआ। उसके बाद हमारे चैनल के लोगों ने उन सवाल पूछने वालों से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने वक्तव्य में, आइए जानते हैं। भाई आज यहाँ पे जुम्मा के दिन शाम में 6 बजे 7 बजे के करीब आमदार रईस शेख साहब जो है यहाँ पर दौरे के लिए आए थे। उसके बाद मालूम पड़ा है कि यहाँ पे टोरेंट को लेकर कुछ लोगों ने सवाल किया, उसमें धक्का मुक्की हुई लोगों की। तो क्या था पूरा मामला, स्टार्टिंग से बताइए। देखिए, आज हमारे इष्ट के MLA रईस शेख साहब यहाँ पे हमारे वार्ड में आए थे, तो लोगों ने अपना अपना मुद्दा रखा। कोई रोड का पूछा, कोई उसका पूछा, टॉयलेट का पूछा, कोई गली का पूछा। तो लेकिन जैसे ही मैंने टोरेंट के बारे में सवाल करने के लिए गया तो मुझे पहले तो जाने से उनके लोगों ने रोका, धक्का मुक्की देके साइड में किया। फिर भी मैं कैसे वैसे पहुंचा और मैंने बोला सर 2 मिनट आपसे मेरे को बोलना है। तो बोले बोलिए। तो मैंने बोला आप टोरेंट का जो मसला है, तो जैसे ही टोरेंट का नाम लिया हूं तो समझ लो उन्होंने, उनके जितने आदमी थे मुझे पकड़ के साइड में घसीट लिए और रईस शेख साहब जो है वो भी बोले कि ऑफिस में आओ तो बात करेंगे। अरे ऑफिस में कैसे हम जाके बात करेंगे, पहले आप ये बताओ। हम वो जो चुन के आए हैं, जो इलेक्शन वो लड़े थे, ये मुद्दे पे लड़े थे, टोरेंट के मुद्दे पे लड़े, तो उस मुद्दे पे वो जीत के भी आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब वही सवाल हम पब्लिक के बीच में पूछेंगे कि ऑफिस में जाके पूछेंगे उनसे। तो आपने जैसा कि बताया कि लोगों ने गटर के बारे में, रोड के बारे में पूछा, उसके ऊपर क्या आश्वासन लोगों को जवाब मिला? आश्वासन यही दिया कि भाई हमारी सरकार थी, गिर गई है, हमारा 8 करोड़ का आया, 35 करोड़ का फंड था वो रुक गया है, हम देखेंगे, करेंगे, यही सब बोल रहे थे। तो आपका आमदार साहब से इससे पहले भी कुछ विवाद हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करते हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं कि वो देखो, उनको सबने वोट देके उनको जिताया है, चाहे हम कोई भी पार्टी से हो, चाहे कोई पार्टी से थे, लेकिन हमने सबने उनको वोट दिया है तो वो जीते हैं। तो अब वो ये मुद्दे पे जीते थे कि हम टोरेंट को भगाएंगे, क्योंकि आज टोरेंट की इतनी दादागिरी है। आप देख सकते हो कि पहले 100 यूनिट पे था, अभी 50 यूनिट पे उनका बिल बढ़ता है।
और विजिलेंस इतना करता है और इतनी पावर जाती है यहाँ पे, टोरेंट की हर दिन में 2 मरतबा कटौती होती है। लेकिन वही चीज अगर हम बोलने गए हैं, पब्लिक को, हमारे मोहल्ले वाले को तकलीफ है, वही सवाल हम करने गए तो हमको सवाल करने ही नहीं दिया गया, ढकेल दिया गया। उनके इतने आदमी ऐसे हैं कि कोई अगर टोरेंट का मुद्दा करेगा या टोरेंट के बारे में पूछेगा तो सीधा उनके आदमी जो है हमको ढकेल के, या कोई मैं हो या चाहे कोई और हो, वो ढकेल के साइड में कर देंगे। तो सच में रकम लुटती हुई है या फिर सिर्फ आपको हटाया गया? मुझे ऐसा पकड़ के ढकेल के साइड में किया गया है। पूछ सकते हैं आप, जो इतने हैं सब मौजूद थे मोहल्ले के। की बात है, मैं इनके बाजू में था, क्या हुआ था पूरा मामला? बस ये टोरेंट का नाम लिए, डायरेक्ट बोले ऑफिस में उसे धक्का देकर साइड कर दिए तो और बोले कि पूरा प्लानिंग से आए हो, ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी बोल दिए। अब हम मोहल्ले के तो क्या प्लानिंग करेंगे भाई? हम सुने कि आमदार साहब आ रहे हैं तो हमको खुशी हुई कि चलो हमारी कोई 2 बात हम रखेंगे, बोलेंगे, तो इसमें प्लानिंग क्या है? अच्छा, एक बात मेरे को ये बताइए कि अगर सच में आपको अगर अपनी बात रखना है तो वो ऑफिस में बुलाए, ठीक है? हाँ। तो वहाँ भी आके आप भाई जब उन्होंने बड़ी महफिल में मोहल्ला घूम के अगर बोलते हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं टोरेंट को भगाऊंगा, मैं टाटा लाऊंगा, मैं रिलायंस लाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, ये लोग को भगा दूंगा, तो वही सवाल अगर मैं पब्लिक के बीच में पूछना चाहता हूं तो उसमें हर्ज क्या है? ये देखो 6 सीट का ये टेम्परवारी, वो जो ऑलरेडी जो है, जो ऑर्डर आया तोड़ने का, जो नगर पालिका से जो पास हुआ है, तो हमारे नगर सेवक साहब ने ये टेम्परवारी 6 सीट का बनाया है। ये 4 दिन में एकदम रेडी हो जाएगा। अभी गीला है, सूख रहा है, तो ये ऑलरेडी काम हो चुका है और ये आगे अभी बोल रहे हैं कि हमने बोला है करेंगे। अभी आपको मैं दिखाता हूं कि देखो, चलो अंदर कैसे तोड़ने का काम 3 दिन से चालू है। 2 दिन से तोड़ा जा रहा था।